तो जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं और ये है हमारा कमरा कसौल के एक छोटे से होटल में जो कि था तो इतना भी छोटा नहीं बट काफ़ी ब्यूटीफुल से बैकग्राउंड के साथ ये होटल बनाया गया है और ये आप देख सकते हैं कि हमारा रूम कितना ही सुंदर व्यू के साथ अटैच था और ये था हमारा कमरा भैया और भाभी पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि अब हमें इस होटल को चेकआउट करना है और निकलना है कसौल के लिए। कसौल आई मीन स्पेसिफिकली वी विल लीव फॉर मणिकरण साहिब। वहाँ हमें गुरुद्वारे के दर्शन करने हैं और बाकी के बचे कसौल के प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है। पैकिंग करने के जस्ट बाद हम निकल पड़ते हैं और रुकते हैं एक ब्रेकफास्ट स्पॉट में खुद में ही काफ़ी खूबसूरत था और वहाँ हमने ऑर्डर करा छोले-भटूरे, सैंडविच और कॉफ़ी और चाय वग़ैरह हमने पी के काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई क्योंकि बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट था जहाँ हम रुके हुए थे और उसके बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन मणिकरण साहिब की ओर। पूरे बादलों से घिरा हुआ था कसौल जभी भी हम बाहर निकल रहे थे क्योंकि हमारी टाइमिंग जो थी वो मोस्टली अर्ली मॉर्निंग्स होती थी जभी भी हम एक्सप्लोर करने को बाहर जाते थे। तो बहुत ही खूबसूरत रहता था पूरा ही रास्ता। मणिकरण के पूरे रास्ते हमें ऐसे ही बादलों से घिरे हुए मिले और एट द एंड अराउंड 1 आवर और 1 एंड हाफ आवर के बाद हम मणिकरण पहुँचते हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कसौल भुंतर से मणिकरण। अ, you will get easily shared cabs, buses and all। हमने तो हमारी कैब बुक कर रखी थी पहले से ही तो हमें कोई एज़ सच ट्रैवलिंग में इश्यू हुई नहीं क्योंकि जहाँ भी हम जा रहे थे कैब वाले भैया हमारे साथ थे और ये हम अब पहुँचने वाले हैं मणिकरण साहिब। ये है मणिकरण साहिब का एंट्रेंस और बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा है, पहाड़ों के बीच में लोकेटेड है बिल्कुल। ये मेरी विश लिस्ट में काफ़ी दिन से था मणिकरण जाना और एट अराउंड 3 साल के बाद मैं यहाँ फाइनली लकी इनफ हूँ पहुँचने के लिए और बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा आप देख सकते हैं अंदर से भी और बाहर की ब्यूटी का तो कोई जवाब ही नहीं है और हमने गुरुद्वारे के दर्शन करे उसके बाद थोड़ा आसपास के प्लेसेस एक्सप्लोर करे उसके बाद हम गए लंगर चखने को जस्ट गुरुद्वारे के नीचे ही लंगर हॉल था जहाँ पे सब बैठ के लंगर खा रहे थे। काफ़ी अच्छा लंगर था हमने भी खाया उसके बाद हमने चाय की लंगर सेवा ली। फिर हमने सारा लंगर हॉल देखा, कैसे खाना बनता है एंड ऑल। बहुत ही बड़े अमाउंट में ये लोग खाना बनाते हैं एज़ यूजुअल सारे ही सिख गुरुद्वारेज़ सबको फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज़ देयर ओनली मोटो इज़ सर्विस टू मैनकाइंड इज़ सर्विस टू गॉड। आप सब देख सकते हैं सब कितने ही वेलकमिंग नेचर के हैं और ये वन ऑफ द हॉट स्प्रिंग है व्हिच इज़ इनसाइड द गुरुद्वारा और गुरुद्वारा के बाद हम जस्ट उसी से एडजेसेंट में लगे एक शिव पार्वती जी के एक मंदिर जाएँगे। कहा जाता है कि शिव पार्वती जी जब हिमालय में सैर कर रहे होते हैं, तो उन्हें ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है और उन्होंने अपने लाइफ़ के 1100 वर्ष इस जगह पर बिताई हैं और हॉट स्प्रिंग्स कुछ ऐसे पैदा हुए हैं जैसे कि जभी एक दिन घूमते हुए पार्वती जी की बाली यहाँ गिर गई थी और उस बाली को ढूँढने के लिए शिव जी ने अपने सेवकों को आदेश दिया लेकिन वो ढूँढ नहीं पाए। फिर लॉर्ड शिवा गुस्से में आकर अपना तीसरी आँख खोल देते हैं जिनसे कि हाहाकार मच जाती है पूरे सृष्टि में और फिर उन्हें शांत करने के लिए शेषनाग जी फुसफुसाते हैं और उनके वजह से ही जो हॉट स्प्रिंग है उनकी उत्पत्ति होती है और जैसे ही हॉट स्प्रिंग ऊपर आती है पानी उबलता है तो उनकी जो बाली पार्वती जी की खोई हुई होती है वो मिल जाती है हॉट स्प्रिंग्स की वजह से और तब से लेके अब तक यहाँ अब भी हॉट स्प्रिंग्स है और यहीं पे चावल भक्त जनों द्वारा पकाई जाती है जिन चावलों को यहाँ पे एज अ प्रसाद भी सर्व किया जाता है और गुरुद्वारे में भी और साथ ही मंदिर में भी यही पके हुए चावल जो कि इन हॉट स्प्रिंग्स में उबाले जाते हैं
इतना गर्म होता है ये कि चावल तक पक जाती है। ऑल्सो जिस फ्लोर पे हम अभी खड़े हैं यहाँ लिटरली हॉट स्प्रिंग्स के पास, देखो आप लकड़ी के फट्टे लगे हुए हैं, यहाँ हम खड़े भी नहीं हो सकते। ये एरिया इतना गर्म होता है, साथ में मैट्स भी रहते हैं। और अब मंदिर के बाद हम बाहर आ चुके हैं सारे दर्शन होने के बाद, और अब हम यहाँ से निकलेंगे आगे कसौल को एक्सप्लोर करने के लिए। हम निकल पड़े हैं फॉर द कसौल सिटी, और यहाँ से हम प्रोबेबली कैफे जाएंगे अगेन फॉर सम पेट पूजा, और कैफे के बाद हम निकलेंगे कसौल एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर में जस्ट देयर इज अ नेचर पार्क, और वहाँ पे ट्री हाउसेस वगैरह थी, आप आगे के वीडियोस में देखेंगे। बट उससे पहले ये वन ऑफ द फेमस अगेन गुड रेटेड कैफे इन कसौल। आप देख सकते हैं यहाँ मोस्टली इजरायली लोग होते हैं जो कि वीड का सेवन करने के लिए यहाँ आते हैं, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी फेमस है कसौल की वीड और मनाली की वीड्स एंड ऑल। तो यहाँ पे जो भी फॉरेनर्स आते हैं वो मोस्टली इन्हीं सब चीज़ों के लिए आते हैं। बट हमने यहाँ सच कुछ नहीं करा, हमने बस अपना खाना खाया, और देख सकते हैं मैं पिज़्ज़ा का लुत्फ़ उठाते हुए। और उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े खाने के बाद, और फिर हम जाएँगे ये नेचर पार्क, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ और भी चीज़ें थी कुछ-कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, बट नथिंग मच। यहाँ पे एक आई लव कसौल का बोर्ड भी था और ट्री हाउसेस थी स्पेसिफिकली। मैं कुछ फ़ोटोज़ डाल दूँगा, वीडियोज़ मैंने कैप्चर करी नहीं थी यहाँ पे। और बस कसौल में इतना ही कुछ था। एक और भी जगह थी छलाला, वहाँ पे भी मोस्टली लोग वीड्स के लिए ही जाते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों में तो आप जा सकते हैं, वरना इतना ही कुछ है फिलहाल तो कसौल में। और बेस्ट पार्ट थी मणिकरण साहिब, जो कि मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ था, मैंने पहले ही बताया। सेम डे पे ही मैंने ले ली थी रिटर्न के लिए बस, जो कि थी भुंतर से लेके हरिद्वार तक की। बस बहुत ही कंफर्टेबल था, और मुझे सेम डे ही निकलना पड़ा क्योंकि मेरी वाइवा थी पैथोलॉजी की, जो कि मुझे अटेंड करना ज़रूरी था क्योंकि वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की वाइवा थी। और मुझे 12 से 15 घंटे में इस बस ने पहुंचा दिया भुंतर से लेके कसौल तक। बहुत ही कंफर्टेबल राइड रही थी, बीच में 1-2 स्टॉप्स थे, और रिक्लाइनर बस थी क्योंकि कसौल में अलाउड नहीं है, इवन मनाली में भी अलाउड नहीं है स्लीपर बसेस, तो यही बसेस चलती है। और ये मैं पहुंच गया हूँ अपने कॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।